लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी बुक का सेट नंबर आपको 11 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं 11 सेट नंबर हम बीपीएससी का इस प्रकार अटैच से देखेंगे। इसको हम 71 का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पीत पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं में संहित होती है। कहता है पीत पिंड कहाँ पर पाई जाने वाली कोशिकाओं में संहित होती है। इसका राइट आंसर होगा आपको अंडाशय में होता है। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं को सहित पीत पिंड कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे शरीर में अधिकतम भार बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। हमारे शरीर में अधिकतम भार जल का बना होता है। हमारे शरीर का लगभग 65 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बिहार का क्रम है। क्वेश्चन है कि भारत भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां है, 12वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल भूभाग का 2.86% है, जबकि आबादी 8.59% है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। कहता मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। इसका राइट आंसर होगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ अवस्था में आपको स्पंदन करने लगता है। अपने परिवर्धन के चतुर्थ अवस्था में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पता है मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। साक्षी के रूप में उपस्थिति के स्वतंत्रता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। कहता भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर होगा आपको 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवी मधु कश्यप बनी है। मानवी मधु कश्यप। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांस वुमेन पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। इसका संबंध भागलपुर से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है। वो स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वो स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ। इसका संबंध किस राज्य से है। कहता भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ। इनका संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार राज्य से है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी को चयन हुआ। इसका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार के समस्तीपुर के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का उम्र 15 वर्ष से भी कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे। अतः बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अतः बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुए। इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय
समकालीन थे? कहता है विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा बाबर के समकालीन थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, संवैधानिक सुधार से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपको राइट आंसर होगा एजोला अस्पिरिलम है, रीलम है, एजो अस्पिरिलम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है एजोरा अस्पिरिलम, राइबोजीबियम, एजोट्रोबैक्टर आदि प्रमुख जैव उर्वरक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप 15 सेंटीमीटर से 5.9 इंच होता है। इसे बिना किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1969 ईस्वी में हुआ, 1969 ईस्वी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका कुल पूंजी 50 करोड़ से भी अधिक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो इसमें ए में है जरत आघूर्ण, तो जरत आघूर्ण का होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में है यंग मापक, यंग मापक का होगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सी में है श्यानता, तो श्यानता का हो जाएगा आपको पॉइज 2 हो जाएगा। और डी में है बल, बल का हो जाएगा आपको डाइन। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार किस वर्ष प्राप्त हुई? कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार किस वर्ष प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1600 ईस्वी में एकाधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? कहता है वंदना कटारिया का संबंध किस खेलों से है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हॉकी से, हॉकी से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी खेल से जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी के इतिहास का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच 320 खेलने का रिकॉर्ड वंदना कटारिया का नाम दर्ज है। उन्होंने 158 गोल किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई से विशिष्टता हासिल की वह स्थित है? तथा मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है, तो वह स्थित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। तथा मुगल काल में लखनऊ में स्थित मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की है। निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी बनाया जिसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। चित्र वर्गों की संख्या को ज्ञात कीजिए। चित्र में वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर होगा 6। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। लुप्त संख्या का मान ज्ञात करें। तो लुप्त का मान ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 784 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है श्रृंखला 3, 16, 6, 20, 9, 26, 12, 34। तो खाली जगह के अगला पद क्या होगा? तथा श्रृंखला है 3, 16, 24, 9, 26, 12, 34 के बाद अगला पद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि 2² x प्लस 4 इजकल टू 16x हो तो x पर पावर 4 बराबर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपको 16 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत 420 हो तो वह संख्या क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 360 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, माना कि 15 संख्याओं का समानांतर माध्य 41.4 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अतः माना कि 15 संख्याओं का समानांतर माध्य 41.4 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 621 होगा, 621। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, दिए हुए चित्र में बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको दिए हुए चित्र में, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए होगा, 0.05% होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 घंटियाँ 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। ये चारों 12 बजे इकट्ठी बजना आरंभ करती है तो किस समय फिर वे इकट्ठी बजेगी। तथा 4 घंटियाँ 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना आरंभ करती है, किस समय में फिर से इकट्ठा बजेगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 12:02 पर बजेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कहता है यदि शब्द GRAPS ग्रैप्स को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कहता है यदि शब्द ग्रैप्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर होगा 2 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि समीकरण kx² प्लस 2x प्लस 3x इजकल टू 0 हो तो मूल का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको -3/2/3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तथा जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। इसका राइट आंसर होगा तालाब में उल्टा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। तथा जीव भर का पिरामिड तालाब परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है। कहता भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉट स्पॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई है। तथा भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS लागू की गई है। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS लागू की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है। कहता है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने कर्मचारियों के लिए कहता है कि इन सीटू संरक्षण से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता के रखरखाव इन सीटू संरक्षण से द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी ड्रग गीधों की समष्टि को ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ड्रग गीधों के समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डिक्लोफेनिक सोडियम का। डिक्लोफेनिक सोडियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा डिक्लोफेनिक सोडियम ड्रग गीधों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। डिक्लोफेनिक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारण के रूप में बुखार इलाज में किया जाता है। जब डिक्लोफेनिक सोडियम का उपयोग के दौरान शिशु मर जाता है और उसे मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार खा लेता है तो वह 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कहता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा निधि तिवारी को नियुक्त किया, निधि तिवारी को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया। वे भारतीय विदेश सेवा IFS के एक अधिकारी हैं। वह वाराणसी के महनूरगंज क्षेत्र से 2014 बैच के IFS अधिकारी है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर होगा आपको स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र दत्त ने किया है। स्वामी विवेकानंद, जिसे नरेंद्र दत्त कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। कहता 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया गया था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा देवी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 324 के लिए प्रावधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कहता 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। कहता 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की काशीवारा है। मास्की काशीवारा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अतः एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता मास्की काशीवारा है, जो जापान की है। यह पुरस्कार गणित में अग्रणीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 7.5 मिलियन करोड़ धनराशि तथा हेनरिक हैगन द्वारा डिजाइन की गई एक ग्लास पट्टिका दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूचियों को नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में अनुच्छेद है। आपको इसमें मिलान करना है। ये में भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किस अनुच्छेद से होगा? तो आपको एक अनुच्छेद 148 हो जाएगा। 3 में 2 में है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग हो गया। तो वित्त आयोग किस में होगा? तो 280 में हो जाएगा। तो आपको 2 होगा अनुच्छेद 280। सी में प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण का हो जाएगा आपको अनुच्छेद 223 का ए हो जाएगा। इस प्रकार 4 हो जाएगा। डी में संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग 1 होगा अनुच्छेद 315। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? कहता निम्नलिखित युग्मों में कौन एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकायत और कपालिक। लोकायत और कपालिक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि लोकायत और कपालिक भारतीय शार्द दर्शन का भाग नहीं है। शार्द दर्शन का आस्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, माने उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी होगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ये आपका सही है। 2 में है विश्व शिखर सम्मेलन, ये भी 1997 में है। फिर है आपको सी में कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी संबंधित है। इस प्रकार आपका राइट आंसर डी, उपरोक्त में सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अमेजन का वर्षावन। अमेजन का वर्षावन जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है अमेजन के वर्षावन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षावन अत्यंत सघन वन है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एशिया का विस्तार है, एशिया का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, चिपको आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक थे। पता है उपरोक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रेरणा उपरोक्त में से एक से अधिक थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह प्रेरणा का स्रोत है। इस आंदोलन को वन काटने से ठेकेदारों को रोक लगाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रेरणा चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। चंडी प्रसाद भट्ट 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की और मेधा पाटेकर भी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, 11 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ भारत ऊर्जा उत्सव 2025 आयोजित किया गया है? कहता है 11 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है 11 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अतः निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक सभी युग्म सुमेलित है। आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ये भी सुमेलित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून ये भी सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ये भी आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर उपयुक्त में से तीनों सम्मिलित है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, गैंडे की पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? अतः गैंडे के पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपको चल रहा है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कहता है कि गैंडे के पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यह द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में स्थापित किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने जॉन अस्किन के अनटूल दिस लास्ट में पठन से प्रेरित होकर 1904 में डरबन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा का प्रयोग करते हुए फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा तारकेश्वर आंदोलन पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्ट पुजारियों महंतों के विरुद्ध 1924 में चलाया गया था, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? पता है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डायल अप सर्विस है, डायल अप सर्विस है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पता सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा डायल अप सर्विस है। यह अधिकतम 56 KB पर सेकेंड इंटरनेट गति प्रदान करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोलकाता अधिवेशन 1917 में चुना था, कोलकाता अधिवेशन 1917। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। तथा कांग्रेस ने पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1917 में एक महिला अध्यक्ष को चुना था। 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गोपाल हरि देशमुख संभवतः पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक थे। ये लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस राज्य में राजपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है? कहता है किसी राज्य के राजपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 155 के तहत होती है किसी राज्यपाल की नियुक्ति। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत अपने अधिपत्र द्वारा की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कहता निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा पी.एस. संगमा थे, पी.एस. संगमा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा पी.एस. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। पी.एस. संगमा का जन्म 1 सितंबर 1947 को मेघालय के गोरा पर्वत श्रेणी के चपाई गांव में हुआ था। वे मेघालय के मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। वे 8 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। उनकी मृत्यु 2016 में नई दिल्ली में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तथा ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान व्यक्ति समझा जाता था? इसका राइट आंसर होगा गाय को समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग 174 बार हुआ है। गाय मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 273 के पर जल इतने ही तापमान पर बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए क्यों? कहता है 273 के पर जल इतने ही तापमान पर बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए होता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान में बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान एवं बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान पर बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कंप्यूटर है। कंप्यूटर ए में आंकड़ों के भंडार करने वाले एक सक्षम व्यक्ति है। 2 में आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला सक्षम है। 3 में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। 4 में कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। दिए गए कोड को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चारों सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कंप्यूटर के संबंध में सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कहता है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? इसका राइट आंसर होगा आपको द्वितीय में उपस्थित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पता है गांधी इरविन समझौते के 50 सविनय अवज्ञ आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसके प्रभावी होने के कारण हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह होती है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसके प्रभावी होने के कारण हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोफिल ए तथा बी दोनों के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्लोरोफिल ए एवं बी प्रभावी होने के कारण हरे शैवाल का रंग हरी घास की भांति होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डीजल की वाष्प और वायु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। किसी राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र नामक एक अंगूठी पहल शुरू की है। तथा किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल ने शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 गज मित्र नामक अनूठी पहल की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 65 देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। कहता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? कहता निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। तथा सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक था। सिकंदर शाह लोदी वंश के महानतम शासक थे। 1504 में उन्हें राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया, जिसे अपनी राजधानी 1506 में घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तथा उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डाक व्यवस्था से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा उलूक तथा दाव व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में डाक व्यवस्था से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तथा निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? ए में अन्नामलई, 2 में नीलगिरी, 3 में है नल्लामाला, फिर है कारकंडम और 5 में है जावादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। आपको 1, 2 और 4 हो जाएगा जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तथा औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जहांआरा को प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। जहांआरा को औरंगजेब ने सही बात उज जमानी की उपाधि दी। शहजादी जहांआरा मुमताज महल की बड़ी संतान थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कहता भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। कहता है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से भारतीय संविधान भारत की आधिकारिक भाषा जुड़े प्रावधानों को संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक की राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर केसर बीज, ये आपको सुमेलित नहीं है। अफीम, आपको अफ्रीका की टुडी में अदरक, राइजोम और संतना ये सही है, लेकिन आपका बी सी केसर सी सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, काकोरी केस में अभियुक्तों की बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था? कहते काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। कुछ क्रांतिकारियों द्वारा इस खजाने का ककोरी नामक स्थान पर लूट लिया। यह कांड ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कहता नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा आपको विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO के द्वारा संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 24D क्या है? 24D क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक खरपतवारनाशी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अर्थात 24D
खरपतवारनाशी है। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। इसका अनुसूत्र C8H6Cl2O3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया तथा जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किससे सौंपा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी को सौंपा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर जांच के लिए कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया तथा इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का काम महात्मा गांधी को सौंपा गया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे भीड़ पर जनरल ओटायर ने फायरिंग का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे जालियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। हीमोग्लोबिन Hb क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? इसका राइट आंसर होगा मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव के रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है हीमोग्लोबिन Hb मानव के रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसे ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। तथा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र किसी व्यक्ति को विधि के समानता या विधियों के समान संरक्षण का वंचित नहीं करेगा? अतः भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद 14 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समान समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्या होता है? तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्या होता है? ए में हाइड्रोजन बंधन के कारण, 2 में बर्फ की गैर क्रिस्टलीय संरचना के कारण। तो नीचे दिए कूटों को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 10 से 11 फरवरी 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तथा 10 से 11 फरवरी 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में भाग लिया, फ्रांस में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है 10 से 11 फरवरी 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। एस्पिरिन का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक सत्य है। अतः एस्पिरिन का संबंध उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 82। पता है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, वर्ष में 2 बार। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर स्थान पर जो ठीक समझे वो अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत स्टेम कोशिकाओं का है? अतः अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत है जो स्टेम कोशिकाओं का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अस्थि मज्जा के व्युत्पन्न स्टेम कोशिका, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिपरिषद देता है, संघीय मंत्रिपरिषद। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह एवं मंत्रण देता है, आपको देता है। संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद में 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होता है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। जबकि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध आपका सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको देखें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस प्रकार आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हुसैन शाह था। हुसैन शाह, इस प्रकार राइट आंसर आपको बी था। जौनपुर राज का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तथा एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो क्या बताता है? इसका राइट आंसर आपको भ्रूण के लिंग को बताता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तथा बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा बराबर की गुफाओं का विषय में यह गलत है कि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 है, जैव सूचना विज्ञान के घटनाक्रमों या गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है, जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों की गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? इसका राइट आंसर होगा किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को आपको निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीटी बैगन है। तो बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन का एक प्रजाति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसलें कौन सी है? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसलें कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैक्सिको गेहूं है। कौन? मैक्सिको गेहूं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल मैक्सिको गेहूं है। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार के सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तथा उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि उद्योग में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तरंग व कण दोनों के समान होता है। तरंग और कण दोनों के समान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध किस राज्य से है? कहता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस राज्य से है? तब पंजाब से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? अतः निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी पर आपको स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः डचों ने व्यापारिक अड्डे उपयुक्त में सभी स्थानों पर बनाए थे। भारत में पुर्तगालियों के 50 डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, परंतु बाद में नागपट्टनम का मुख्यालय बना दिया गया। डच भारत के वेतनभोगी कर्मचारी रखने वाली प्रथम कंपनी यूरोपीय है। इस प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1602 में भारत आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे।
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में, 2 में वाहन अग्रदीपों में, 3 में दंत विशेषक तथा दांतों की प्रतिबिंब देखने के लिए, 4 में सेविंग दर्पण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस में देखा जाता है, तो इसका उपयुक्त में सभी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त दर्पण उपयुक्त सभी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। कहता है 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषी का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषी का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विनोद कुमार शुक्ल को आपको प्रदान किया, विनोद कुमार शुक्ल को। तथा 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषी का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर प्रकाश का वेग अधिक होता है। ये आपका कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, सत्य होगा। कथन सत्य, प्रकाश का वेग अधिक है। ध्वनि निवार्त में गमन नहीं कर सकता। प्रकाश की गति निवार्त में और वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्न में से कौन संक्रमक है। अतः निम्न में कौन संक्रमक है, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी है। उपरोक्त में सभी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः उपरोक्त में सभी संक्रामक रोग है। प्रमुख संक्रामक रोग कोष्ठ, तापेदिक, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, समान सर्दी आदि। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है। कहता है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा आपको आंख से ली गई धमनी, आंख से ली गई धमनी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह आंख से ली गई धमनी प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI के गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HID की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सामाजिक असमानता की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। ए में सामान्य आयोग की नियुक्ति, 2 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 3 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और 4 में है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इसका राइट आंसर होगा आपको ए। 4, 2, 1 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सबसे पहला फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुआ। उसके बाद आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर सामान्य आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ। फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है वह देश जो अरिये अफवाह का उदाहरण है, वह देश जो अरिये अफवाह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। अतः द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिपिन चंद्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, ए होगा। क्वेश्चन में 105 है एमिनेट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है। कहता है एमिनेट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपको उत्पल कुमार है। कौन है? उत्पल कुमार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। कहता है एमिनेट डिस्टोरियम ट्विस्टल एंड ट्रूथ पुस्तक लेखक उत्पल कुमार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है। कहता दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्डन, फैला नहीं। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा।
कहता है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्यसागर तक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कहता है सुमेलित नहीं है। एक में रियासत है, दो में शासक है। इसका मिलान करना है तो इसका राइट है वारंगल रामचंद्र देव आपको सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है वारंगल रामचंद्र देव सुमेलित नहीं है। वारंगल दक्षिणी भारत के तेलंगाना राज्य का एक शहर है। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। आपको नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका बी होगा, जो सुमेलित नहीं है। इस प्रकार सुमेलित नहीं पूछा है तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। कहता है दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा निकारागुआ आपको बेल्मोपान ये सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है कि निकारागुआ बेल्मोपान सही सुमेलित नहीं है। निकारागुआ देश की राजधानी मानगुआ तथा मुद्रा न्यू कोर्डोबा है। आपको नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कहता है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं। क्या परिवार नियोजन? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बिहार नियोजन में सम्मिलित नहीं है। बाल विकास परियोजना वर्ष 1975 में प्रारंभ किए गए था। यह केंद्र नियोजित योजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा आपको पटना जिले में। किसमें? पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि विकल्प सर्वाधिक जनघनत्व पटना जिला। 2011 की जनगणना को सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 जिला है। शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। शिवहर का 1880 जनघनत्व है, पटना का 1823 है, दरभंगा का 1728 है, वैशाली में 1717 है और बेगूसराय में 1549 है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार आपका डी होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है। शैतान का गोल्फ कोर्स किस नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है? कहता है शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। इसका राइट आंसर होगा यूएसए में स्थित है। यूएसए में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है शैतान का गोल्फ कोर्स प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। पठार पर स्थित नगर है। पठार पर स्थित नगर है तो कौन सा नगर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको मैड्रिड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता पठार मैड्रिड नगर पठार पर स्थित है। या सिंगापुर पुंदा नगर ये किस देश है? जामनगर गुजरात राज्य में स्थित है। जामनगर में आरपीएल तेल शोधक कारखाना भारत से है। बड़ी तेल शोधक कारखाना है जो निजी क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको चौथ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मराठों तथा चौथ मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी में पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 115 देखेंगे। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको चमेली का फूल है। अगर बिहार का राजकीय पुष्प कौन है तो सॉरी आपको हो जाएगा गेंदा का फूल है। गेंदा का फूल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मतलब बिहार का फूल राजकीय पुष्प है। बिहार गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। राजकीय मछली क्या? मांगुर है। राजकीय पक्षी क्या? गोरैया है। राजकीय पशु क्या? बैल है। राजकीय वृक्ष क्या? पीपल है। राजकीय भाषा क्या? हिंदी। उर्दू द्वितीय भाषा उर्दू है। प्रमुख लोकगीत कौन है? बिहरा, चैती, कजरी है। प्रथम राज्यपाल बिहार का कौन था? जयराम दास दौलत राम था। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 116 सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा? सर थॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा? इसका राइट आंसर होगा आपको 1820 से 1827 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
तथा मद्रास के गवर्नर में सर थॉमस मुनरो ने 1820-1827 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, इसका राइट आंसर होगा भारत नेपाल की सीमा के समानांतर विस्तृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा तथा बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत भारत नेपाल की सीमा के समानांतर बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित तराई क्षेत्र तथा शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र लगभग 932 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे तथा निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है, अहोम 1815, ये आपको सुमेलित नहीं है क्योंकि अहोम विद्रोह को शुरुआत असम राज्य में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ था। इस प्रकार आपको सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे तथा भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना अंडमान पारादीप के बीच होगी, जिसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। तथा भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना अंडमान पारादीप के बीच होगी, जिसके लिए कितने रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 31,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना अंडमान पारादीप के बीच होगा, जिसमें 31,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा अनुपम झील आपको बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत प्रश्न में दिए गए विकल्पों के अनुसार अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। कहता निम्नलिखित नगरों में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको सिंगापुर सर्वाधिक निकट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था। कहता चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः चंपारण कृषक जांच समिति में अनुग्रह नारायण सिंह शामिल नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। इसका राइट आंसर होगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है कि प्रोटेम स्पीकर उसे कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में अस्थायी अध्यक्ष चुनाव होने तक संसद के निचले सदन में लोकसभा का संचालन करता है। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके राइट आंसर को चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया। इसका राइट आंसर होगा आपका चौकीदारी कर का विरोध किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार में सागर नहीं होने के कारण नमक सत्याग्रह के दौरान यहाँ के लोग चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। कहता निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। इसका राइट आंसर होगा मंगल आपको पृथ्वी के निकटतम है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है प्रश्नानुसार पृथ्वी के निकटतम ग्रह मंगल है, लेकिन पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 25.4% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि 25.4% है। यह राष्ट्रीय औसत 7.7% से अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको मुद्रा आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है। मुद्रा
कहता है मुंद्रा आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं, क्योंकि मुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सुमेलित नहीं पूछा तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, हिंदी हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका को वर्ष 2024 अभ्यास सम्मान के लिए चुना गया है। कहता है कि हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका को वर्ष 2024 का व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा सूर्यबाला को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हिंदी के प्रख्यात लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2024 का व्यास सम्मान के लिए चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बना है। इसका राइट आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन बना है, काम्या कार्तिकेयन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी हो गया। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन बना है। यह नौसेना अधिकारी कमांडर एस कार्तिकेयन की बेटी है और मुंबई में नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं की कक्षा की छात्रा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 132 देखेंगे, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा हुआ था। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, UNEP के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में माधव गौडगिल परिस्थितिकीविद को वर्ष 2024 का पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 3 में परिस्थितिकीविद माधव गौडगिल का संबंध केरल राज्य से है। नीचे दिए कूट को सही को गलत उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। केवल 3 आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन है, UNEP पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में यह कथन गलत है कि परिस्थितिकीविद माधव गौडगिल का संबंध केरल राज्य से है। यह आपका गलत है, क्योंकि परिस्थितिकीविद माधव गौडगिल का संबंध महाराष्ट्र से है। इस प्रकार गलत पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे है। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से निवास करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में 1/4 से अधिक जनसंख्या 2 राज्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल के जनरल को सम्मानित। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। वर्तमान में अशोक राज सिंहडेले नेपाल के सेना प्रमुख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, फरवरी 2025 में बिहार के किस व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तथा फरवरी 2025 में बिहार के किस व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया, डॉक्टर हेमंत को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। फरवरी 2025 में बिहार के हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 137 से बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोडमैप किस वर्ष लागू किया गया था। बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोडमैप किस वर्ष लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2008 में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है, चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है। चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है। इसका राइट आंसर गंडक नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है चंबल नदी के बाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चंबल नदी के बाद गंडक नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। सबसे अधिक घड़ियालों की संख्या चंबल नदी में। घड़ियाल सर्वाधिक उपयुक्त प्राकृतिक आवास चंबल नदी का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। मतलब विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है।
इसका राइट आंसर होगा आपको बेगूसराय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा 363 केवी वाट, 363 केवी वाट घंटा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 363 केवी वाट घंटा थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, बिहार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 243 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी भवनों पर ग्रिड समकृत रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की गतिविधि किसके द्वारा की जा रही है? कहता जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी भवनों पर ग्रिड समकृत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की गतिविधि किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण BREDA के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। कहता पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में परिणाम देती है। कहता पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो क्या देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल और प्रकाश का अपघटक होता है। जल और प्रकाश का अपघटक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। देखेंगे डिटेल देखेंगे हम। कहता है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल और प्रकाशीय अपघटक होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में किसका सही सुमेल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता है, ए आपका सुमेल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता सही सुमेलित नहीं है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, जीविका द्वारा बिहार में सामुदायिक आधारित कैंटीन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? जीविका द्वारा बिहार में सामुदायिक आधारित कैंटीन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, दीदी की रसोई का पहल की शुरुआत की। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है आपको कि जीविका द्वारा बिहार के समुदाय आधारित कैंटीन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए दीदी की रसोई पहल की शुरुआत की गई है। जीविका दीदी द्वारा पहली कैंटीन की स्थापना अक्टूबर 2018 में वैशाली में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में स्टेडियम का निर्माण 1969-70 में हुआ था। 2 में स्टेडियम में आज तक कोई भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित नहीं किया गया। 3 में हाल ही में बिहार सरकार ने स्टेडियम को एक प्रमुख क्रिकेट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कहता है हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंध के लिए कितने करोड़ रुपया की परियोजना की मंजूरी दी गई है? कहता है हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा बाढ़ की समस्याओं से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपया की परियोजना की मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4415 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा बाढ़ की समस्याओं से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंध के लिए 4415 करोड़ रुपये परियोजना की मंजूरी दी गई। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष गगनयान वर्ष घोषित किया है? कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2025 में घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अब क्वेश्चन
150 देखेंगे। सेट नंबर 11 का अंतिम क्वेश्चन होगा। साथ में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। कहता है कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। इसका राइट आंसर होगा आपको कुम्हरार राजप्रसाद से संबंध है, मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है कुम्हरार पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। कुम्हरार का लकड़ी का राजप्रसाद विशाल और भव्य था। कुम्हरार पटना में स्थित है, जहां मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का अवशेष मिला है। राजप्रसाद के सभा भवन में जो अवशेष प्राप्त हुए उससे पता चलता है कि यह भवन 80 खंभों वाला हॉल था। यह सभा भवन फर्श और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका सेट नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 12 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।